कितना दिल दहलाने वाला था। इससे पूरी दुनिया दहल गई थी। इससे हर साल करीब 94 लाख लोगों की मौत हो रही है। इस पेंडेमिक के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता। इस पेंडेमिक से भारत में हर साल 17 लाख मौतें हो रही हैं। तो क्या हाल दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंडिया में कोविड-19 की वजह से 5 लाख से ज्यादा डेथ्स हुई। दोस्तों कोविड-19 कितना दिल दहलाने वाला था। इससे पूरी दुनिया दहल गई थी। लेकिन एक और पेंडेमिक दुनिया में घूम रहा है जिससे हर साल करीब 94 लाख लोगों की मौत हो रही है। दोस्तों मैंने इस वीडियो का टाइटल साइलेंट किलर इसलिए दिया है क्योंकि इस पेंडेमिक के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। इस पेंडेमिक का नाम है हाइपरटेंशन, जिसे हम आसान भाषा में हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक भारत में 21 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, जिसमें से करीब 11 करोड़ लोग मेन हैं और 10 करोड़ लोग वुमेन्स हैं। दोस्तों इस पेंडेमिक से भारत में हर साल 17 लाख मौतें हो रही हैं। जितनी भारत में हर साल मौत होती है ना, ये उसका 18% है। और दोस्तों हाइपरटेंशन ये पेंडेमिक सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, कुछ इसमें दुनिया का हाल भी ज्यादा अच्छा नहीं है। दुनिया में तकरीबन 180 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दुनिया में हाइपरटेंशन से करीब 94 लाख लोगों की मौत हो रही है। दुनिया भर में जितनी मौत एड्स, रोड एक्सीडेंट्स, डायबिटीज इनसे नहीं हो रही है, जितनी हाइपरटेंशन से हो रही है। ये हाइपरटेंशन इन सभी बीमारियों से बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके ना तो कोई सिम्टम्स होते हैं और ये हर साल इतने सारे भारतीयों की मौत कर देती है। इस बीमारी के बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं। ये हमारे अंदर ही अंदर हमारे हार्ट और आर्टरीज को डैमेज करता रहता है। इवन 50% हाई बीपी पेशेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि वो हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, जैसे कि ब्रेन, किडनीज और हार्ट। तो हम में से इतने सारे लोगों को तो आइडिया ही नहीं है दैट वी आर एट रिस्क फॉर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज एंड आई डिजीज। अभी तक जो लोग इन बीमारियों से मर चुके हैं उनको अभी तक कोई आइडिया ही नहीं था कि उन्हें हाई बीपी की वजह से ये सब बीमारियां होंगी। और एक बात, मुझे लगता था कि ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ओल्डर जनरेशन को होती है, जो लाइक 50s एंड 60s में है। लेकिन यंगर एज को भी छोड़ नहीं रहा है ये। 15 साल के बच्चों को हो रहा है, ये बताओ। इनफैक्ट इंडिया में हर 5 में से 1 एडल्ट को है हाइपरटेंशन और ये नंबर कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट 2012, दोस्तों 1960 में ये बीमारी सिर्फ 5% इंडियंस को थी और 1990 में ये बीमारी 12% लोगों को हो गई। और दोस्तों 2008 तक आते आते ये बीमारी 30% लोगों को हो गई और ज्यादातर लोग अपने 20s में ही इस बीमारी से अफेक्टेड थे। बट ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है? और क्यों इस बीमारी से पेशेंट्स का एज ग्रुप कम हो रहा है? शायद हम सभी लोग इसका आंसर खुद जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन जेनेटिकली भी होता है और दूसरी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, और हमारे हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से ये हमारे अंदर बिल्कुल कॉमन हो गया है। बेसिकली लैक ऑफ स्लीप, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सोशल मीडिया एडिक्शन, स्मोकिंग, जंक फूड, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक वगैरह वगैरह। बट ये हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है? ये तो हमें सबको पता है कि हमारा हार्ट कॉन्स्टेंटली हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। बट क्या आपको मालूम है कितना ब्लड? 7500 लीटर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करके ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। एक्चुअली वही 4 to 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में रिसाइकल होके सर्कुलेट होता रहता है। और अगर हम सारी ब्लड वेसल्स को लाइन अप करते हैं तो ये 95,000 किलोमीटर लंबा हो जाता है, जो कि हमारी अर्थ के 4 चक्कर लगाने बराबर होता है। अब ये जो ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में कॉन्स्टेंटली फ्लो होता है, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर की मस्कुलर वॉल्स पर एक फोर्स लगाता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर 2 यूनिट्स में मेजर किया जाता है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर और मिनिमम ब्लड प्रेशर। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हमारा जब होता है जब हमारा हार्ट बीट करता है, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। और जब 2 बीट्स के बीच में जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है, उसको हम मिनिमम प्रेशर कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग जो होती है वो 120/80 mmHg होती है। दोस्तों ब्लड प्रेशर आजकल नॉर्मली बढ़ रहा है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड वेसल्स की अंदर की मस्कुलर वॉल्स में इंजरी हो जाती है, जिससे वहाँ स्वेलिंग होती है और फैट एंड कोलेस्ट्रॉल वहाँ इकट्ठा होने लगता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है और वहाँ ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं होते, क्योंकि ये बॉडी के जिस भी पार्ट में होगा ये उसी जगह का ब्लड फ्लो को कम कर देगा, तो वहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँचने भी कम हो जाते हैं। अगर ऐसा उन ब्लड वेसल्स में हो जाए जो हार्ट में ब्लड पहुँचाती हैं, तो हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाए तो हमें स्ट्रोक भी हो सकता है। और अगर किडनी में ब्लड न पहुंचे तो किडनी फेलियर भी हो सकता है।
तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 3 की मेजरमेंट्स में 120/80 मिलीमीटर से ऊपर और 140/90 मिलीमीटर से नीचे आता है तो खतरे की घंटी बज सकती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप रिस्क पर हैं और आपके पास चांस है अपनी चीजों को कंट्रोल में रखने का। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर से ऊपर आ रहा है, इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसका मतलब होता है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और दवाइयों के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की जरूरत होती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, वरना इसका तो पता ही नहीं लगेगा कि आपको हाइपरटेंशन है या आपका हाई बीपी है, क्योंकि इसके हार्डली कोई सिम्टम्स हैं। और अगर हमें इसके सिम्टम्स का पता भी लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इसके सिम्टम्स का पता जब ही लगता है जब हम हार्ट अटैक या स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि हम अपने ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करके, लाइफस्टाइल चेंजेस करके और मेडिकेशन करके। लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे बीपी पे कंट्रोल भी कर सकते हैं और हमारी मेडिकेशन पे डिपेंडेंसी को भी कम कर सकते हैं। हो सके तो आप अपने ऑफिस या अपने कॉलेजेस में लिफ्ट की जगह अपने स्टेयर्स का यूज कीजिए और अपने घर का ही खाना खाइए और रेगुलरली एक्सरसाइज जरूर कीजिए और कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए और अपनी डाइट में चीनी और नमक का कम इस्तेमाल करें और जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके लेवल्स को केयरफुली रीड करें। तो दोस्तों जिन लोगों को हाइपरटेंशन या हाई बीपी होता है, जब वो अच्छा फील करने लगते हैं तो डॉक्टर के बिना रिकमेंडेशन के अपनी मेडिकेशन को छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये आपके आगे के बीमारियों के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारी वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इस बीमारी के बारे में पहले से पता था या नहीं।